Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back with a new video. That topic name is communication. So engineer, तो आपने मेरा पिछला वीडियो एक्चुअली एलार्म के ऊपर देखा था, ठीक। तो एक्चुअली मैं एनालॉग इनपुट की बात कर रहा हूँ। तो एनालॉग इनपुट की टॉपिक को आज सीखेंगे, ठीक। तो इसलिए कम्युनिकेशन वाला नेक्स्ट रहेगा। तो एनालॉग इनपुट को हम लोग सीखते हैं कैसे कैसे एनालॉग इनपुट का करते हैं, ठीक। तो इसमें माइक्रो 850 में एनालॉग इनपुट कितने हैं? IF4 यानी मतलब 4 एनालॉग इनपुट। चलिए अब लॉजिक में चलते हैं, उसको देखते हैं। मान लीजिए कि एनालॉग इनपुट की जो रूटीन है उसमें IP3AI का 0 ये कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा भाई, देख लीजिए। ये जो कार्ड है तो इसमें P3 का AI0, P3 का AI1, P3 का AI2, AI3 एनालॉग इनपुट वाली जो बीट है वो यहाँ पे आएगी। उसके जितने रॉ काउंट है उसको रियल में बदलेगा, उसको क्या करेगा, रियल में बदल दिया, ठीक है। समझ में यहाँ तो आ गया। अब स्केलर का एक स्केलिंग ब्लॉक लगाएंगे। अभी ये स्केलिंग ब्लॉक क्या दिखा रहा है, तो ये मैंने कर्सर वहीं पे रखा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो स्केलर है, स्केलर 1 नाम का है, तो इसका देखिए स्केल रियल इनपुट लिनियरली विथ नो आउटपुट लिमिटिंग। स्केल रियल को वैल्यू को स्केल करेगा इनपुट लिनियरली, मतलब एकदम अच्छे तरीके से स्केल करेगा। इनपुट में इनेबल बिट है, मिलेगा इनपुट रियल, मिलेगा इनपुट मीन, मिलेगा इनपुट मैक्स, मिलेगा आउटपुट मीन, मिलेगा आउटपुट मैक्स, मिलेगा आउटपुट में आउटपुट ENO मिलेगा और आउटपुट रियल मिलेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक। ये आपको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। EN मिला, इनपुट मैक्स मिला, इनपुट मीन मिला, इनपुट मैक्स मिला, आउटपुट मीन मिला, आउटपुट मैक्स, ठीक। ENO मिला, ठीक। आउटपुट एनालॉग आउटपुट मिला। मान लीजिए एनालॉग इनपुट है, इनपुट मीन, इनपुट मैक्स, आउटपुट मीन, आउटपुट मैक्स, एनालॉग आउटपुट, एनालॉग इनपुट है, ठीक। तो एनालॉग इनपुट की जो मीन वाली बीट है, मान लीजिए इसका स्केलिंग होगा इनपुट मीन, इनपुट मैक्स, ठीक। तो आउटपुट मीन, आउटपुट मैक्स, तो इनपुट मीन में आपका क्या वैल्यू है ये देखना पड़ेगा। इनपुट मीन में हम लोग क्या देखते हैं, इनपुट मीन इसकी है प्रोजेक्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, 13,107 है। प्रोजेक्ट में वैल्यू 21,206 है, ठीक। और इनपुट मैक्स में क्या है, 65,535 है, 65,535 है। तो इसमें देखिए ये आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर के थ्रू है। ये यहाँ पे मान लीजिए 4 पे कितना आएगा, 13,000 कुछ आएगा, 13,107 आएगा। बट इस पे कितना आ रहा है, 21,026, यानी और 13,000 इन दोनों के बीच में मिनिमम उतना है और मैक्सिमम 65,535 है। ये आपका 4 बताएगा, ये 20, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। और आउटपुट मीन, आउटपुट मैक्स ये बताएगा आपको स्केलिंग कितने के बीच करना है। आउटपुट मीन में 0 हो जाएगा और आउटपुट वाली मैक्स में हो जाएगा कि आपको 100 या 7, 30। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वैल्यू 7 है, ठीक। और इनिशियल वैल्यू 30 है। ये एक 30 का बताएगा, एनालॉग आउटपुट में निकाल देगा। यही है आपका एनालॉग इनपुट 1। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो एनालॉग आउटपुट में कितना निकल रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या निकलेगा, आपको -0 की वैल्यू निकल रहा है। अगर एनी टू रियल 2 की बात करूँ, IOP3AI का एक बिट आएगा जो रियल में बदलेगा, जो एनालॉग इनपुट है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा और इनपुट मीन इनपुट 2 के बीच में रहेगा।
और आउटपुट मीन आउटपुट मैक्स के बीच में आउटपुट मैक्स की वैल्यू क्या है? ये भी आपका 0 पड़ा हुआ है, ठीक, जबकि इसमें वैल्यू होना चाहिए। एनालॉग आउटपुट 2 में निकाल देगा। स्केलर 2 इनपुट मेन में भी 13,000 कुछ यहाँ भी होगा, 13,000 है, देखते हैं। और यहाँ पे 65,535 इसके अंदर वैल्यू क्या होगा? नहीं, 21,460 पड़ा हुआ है। आउटपुट मीन 2 का बात करा जाए तो ये तो 0 ही होगा। नहीं, ये -760 है। नहीं, किसी का एनल स्केलिंग किया गया होगा, देन ये दिखता है, ठीक। आउटपुट मैक्स का बात किया जाए तो आपका बात किए थे 0 है, यानी कुछ वैल्यू है जो 0 में बताती है, ठीक, 0 से कम में बताती है। एनालॉग 3 है, एनी टू रियल है, कन्वर्ज है, IOP3 AI02 है, ठीक। और ये आपका इधर से आएगा, एनालॉग इनपुट से, ठीक, कार्ड से होते हुए आएगा, एनी टू रियल पे आएगा। जब रियल पे आएगा तो एनालॉग इनपुट की जो बीट है, ठीक, यहाँ पे आएगा। एनालॉग इनपुट की जो बीट आएगा स्केलर 3 में आएगा, इन इनपुट मैक्स यहाँ पे आएगा, आउटपुट मीन आउटपुट मैक्स में आएगा। एनालॉग आउटपुट 3 में ये आउटपुट करेगा सेम उसी के थ्रू। अगर इनपुट मीन का बात किया जाए, एनालॉग इनपुट इसमें कितना आया ये देखते हैं। आपका 17,810 आया है। और इनपुट मीन में देखें 13,107 है। इनपुट मैक्स में तो ये 65,535 ही होगा, ठीक। आउटपुट मीन में देखें ये तो 0 ही होगा, ये 100 हो सकता है, मे बी कितना है, 200 है। आउटपुट 4 की बात किया जाए, अगर IOP3 AI03 आएगा जो रियल में बदलेगा, एनालॉग इनपुट की इसमें कितना आ रहा है? 17,705 आ रहा है, ठीक। स्केलर 4 में आएगा तो इनपुट मीन 4 में जब आएगा, ठीक, तो 13,107 आया। इनपुट मैक्स 4 में आया, 65,535 में आया। आउटपुट मीन में जो आएगा 0 आएगा, आउटपुट मैक्स में जो आएगा 200 आएगा। एनालॉग आउटपुट 4 है, में 17,5403 इतना ही है। और 5 नंबर रंग पर भी बात किया जाए तो एनालॉग इनपुट आएगा तो स्टीम का प्रेशर का एक्चुअल वैल्यू बताएगा। अब वैक्यूम का ये एनालॉग इनपुट 2 है जो माइनस में होता है, एनालॉग इनपुट 2 है जो उसकी वैल्यू है 0 से कम होती है, ठीक। एनालॉग आउटपुट 3 है, प्रोडक्ट टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर आएगा। एनालॉग आउटपुट 4 है, स्टीम की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन का बात करेंगे, ठीक। कम्युनिकेशन का कैसे होता है उन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो इंजीनियर्स, इस वीडियो को आप अपने इंजीनियर्स फ्रेंड कीजिए। एनालॉग स्केलिंग का कैसे करते हैं CW में, उन सभी चीज़ों को वो सीख जाए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।